हेलो एवरीवन, वेलकम न्यू ब्लॉग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए। लड्डू गोपाल की तरफ से भी राधे राधे। हम भी नहा धो चुके हैं, अब जा रहे हैं अपने लड्डू गोपाल जी को भी नहलाएंगे। वैसे तो मेरे लड्डू गोपाल जी उड़ चुके हैं। सबसे पहले शंख ले लेंगे, शंख से नहलाएंगे लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि आज हम बताएंगे देवशयनी एकादशी के बारे में, जिसमें हम लड्डू गोपाल जी को डेली नहलाते हैं। सबसे पहले आप उस चौकी को साफ़ सुथरा कर लीजिए जहाँ पे हम लड्डू गोपाल को विराजमान करेंगे। उसके बाद में गंगा जल से छिड़क के उसको भी शुद्ध कर लेंगे। तो फिर जिस थाली पे हम डेली लड्डू गोपाल जी को नहलाते हैं उसमें सात्विक बना लेंगे। बनाने के बाद में इसमें थोड़े से फूल वगैरह डाल देंगे। चावल का छिड़काव एकादशी में नहीं करना होता है, इसलिए फूल डालेंगे। तिल हो तो आप तिल भी डाल सकते हैं, काले सफ़ेद कोई भी डाल सकते हैं। हमने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लिया है। सबसे पहले हम गंगा जल से लड्डू गोपाल का स्नान कराएंगे। फिर कच्चे दूध का स्नान कराते हैं। फिर उसके बाद में दही का स्नान कराएंगे लड्डू गोपाल जी का। दही से स्नान कराने के बाद में इसको सादे जल से लड्डू गोपाल जी का स्नान कराना है। सादे जल से स्नान कराने के बाद में लड्डू गोपाल जी का करना होता है श्रृंगार। अभी तो अच्छे से, क्योंकि दही और दूध से सबसे नहलाने के बाद में अच्छी तरह से लड्डू गोपाल जी को नहलाना पड़ता है, क्योंकि ये चिकना होता है इसलिए नहलाना ही पड़ता है। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। फिर उसके बाद में हमने चंदन से स्नान कराया लड्डू गोपाल जी का, क्योंकि फिर इसके बाद अपने शंख से स्नान कराया लड्डू गोपाल जी को। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी लोगों को देवशयनी एकादशी के बारे में बताएंगे। अभी जल से स्नान करा रहे हैं अपने लड्डू गोपाल जी का। उसके बाद में आप जब स्नान करा लेते तो सूखे तौल से, क्योंकि इसमें मौसम में बहुत नमी है, अच्छे से लड्डू गोपाल जी को सूखे तौल से पोंछना है। ये हमारे लड्डू गोपाल जी का हो गया है। अभी बाकी है छोटे से लड्डू गोपाल जी का, उनको भी पोंछ के करना है। फिर उसके बाद करना है श्रृंगार लड्डू गोपाल जी का। ये हैं हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी। सबसे पहले पहनाएंगे अपने लड्डू गोपाल जी को लंगोटी, जो डेली पहनाते हैं हम। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी लोगों को जय श्री श्याम, राधे राधे जी, राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर आपके पास में पीला वस्त्र है जहाँ पे हम लड्डू गोपाल को विराजमान करेंगे, वहाँ पे आप पीला वस्त्र बिछा दीजिए। फिर उसके बाद में अगर पीली ड्रेस लड्डू गोपाल जी की है तो आप वही पहना सकते हैं। नया पुराना कोई भी आप धुल के पहना सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद अभी करेंगे अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार। सबसे पहले लड्डू गोपाल को पहनाया चंदन का टीका लगाना है। अभी अब बात करते हैं एकादशी की, देवशयनी एकादशी की। हर साल देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस बार देवशयनी एकादशी 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की उपासना के लिए सबसे लाभकारी है। इस दिन से चतुर्मास भी शुरू हो जाता है, जिसमें पूरे जगत के दाता योग निद्रा में चले जाते हैं। ये पर्व आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं। लगातार 4 महीने के लिए विश्राम के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागृत होते हैं। देवशयनी एकादशी का महत्व, इस एकादशी को सौभाग्य की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पूरे मन और नियम से पूजा करना चाहिए। महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
ऐसे तो बहुत सी कहानियाँ हैं हमारे एकादशी के बारे में, बस इतना ही हम बताएंगे कहानी। और फिर उसके बाद में अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार किया, आरती किया। सबसे पहले गणेश जी को विराजमान किया था, क्योंकि गणपति जी की पूजा स्थापना हम लोग सबसे पहले करते हैं। गणेश जी के बाद में उस पर कलावा चढ़ाते हैं वस्त्र के रूप में। फिर अपने लड्डू गोपाल जी का टीका श्रृंगार करने के बाद में आरती पढ़ते हैं। आरती पढ़ने के बाद में हाथ जोड़ के जो भी हो भगवान से विनती करते हैं, माफ़ी मांगते हैं अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो गलती हो क्षमा करना, भूल चूक को माफ़ करना, पूजा में कमी रही उसको उसके लिए भी क्षमा मांगते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं, जो भी आपके पास भोग में हो आप लड्डू गोपाल जी का भोग लगाइए, क्योंकि इस दिन एकादशी वाले दिन हम लोग अन्न का भोग नहीं लगाते हैं। तिल या कोई मेवा, सूखी हो मेवा का है, दूध का है, किसी का भी आप भोग लगा सकते हैं। सिर्फ अन्न का भोग हम लोग एकादशी में बिल्कुल लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे जी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा हमारे लड्डू गोपाल और हमारी पूजा कैसी लगती है आप लोगों को। ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, सपोर्ट करिए। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। आप सभी लोगों को दिल से राधे राधे जी, राधे राधे। और 6 तारीख को एकादशी है, एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। राधे राधे।